एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इग्नू का सब्जेक्ट BHDLE 135 हिंदी भाषा विविध प्रकार। ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेड थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि किसी भी भाषा के लिए लिपि का क्या महत्व होता है, उसका उदाहरण देते हुए आपको उस पे अपने विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिपि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिपि जो होता है ना, किसी भी भाषा को लिखने और उसको पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यक माध्यम जो है हमारा लिपि ही होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हिंदी की भाषा जो है हमारी, उसकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा के लिए लैटिन लिपि है, जापानी भाषा के लिए हिरागाना। तो मतलब ये लिपि जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी विषय, किसी भी भाषा को लिखने या पढ़ने की आवश्यकता के महत्व से। ठीक है, और बिना इसके जो हम लिखित सामग्री है ना, उसको संग्रहित करने के लिए या उसको संचालित करने या किसी को समझाने के लिए में नहीं यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ी मुश्किल आएगी अगर लिपि नहीं होगी तो। ठीक है, तो इसके अलावा जो लिपि होती है ना, वो अपने आप में किसी भी भाषा की ना पहचान और उसकी संरक्षण यानी उसके बचाव और उसकी बनावट के लिए और उसके पहचान के लिए जो लिपि होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका आपका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्तनी संबंधी नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वर्तनी संबंधी नियम हमें बताने हैं। वर्तनी मतलब एक ऐसा भाषा होता है, मतलब एक ऐसा नियम होता है जिसमें ना भाषा को लिखने और पढ़ने के नियमों का संग्रहण होता है। वर्तनी संबंधी मतलब कि एक ऐसा नियम जिसमें किसी भी भाषा को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए जब हम नियमों का संग्रहण करते हैं, उसका उच्चारण हो गया, उसके शब्दों को किस स्पष्ट रूप से बोलना है, उसकी सही प्रस्तुति किस तरीके से होगी, ये सारे नियम जो है ये सारी वर्तनी संबंधी नियमों में ही आते हैं। जैसे कि हमारा स्वर और व्यंजन में हमने विभाजन कर रखा है वर्णों को। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। उदाहरण के लिए अगर हम रात की बात करें तो इसमें जो रा है वो स्वर है और त जो है हमारा व्यंजन है, ये आप सभी को पता ही होगा। स्वर का लंबा और छोटा होना, आपको पता होगा किसी शब्द को हम बहुत लंबा बोलते हैं या फिर किसी को छोटा बोलते हैं, मतलब उनका स्वर थोड़ा खिंच जाता है। जैसे जब कार बोलते हैं तो उसमें हमारा भाषा जो होती है वो खिंच जाती है, और कर बोल रहे हैं तो बहुत छोटा सा होता है। तो यही है स्वर का लंबा और छोटा खिंचना। ठीक है, मात्राओं का सही प्रयोग होना, कहीं पर आप छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा नहीं लगा सकते हैं, मात्राओं का सही प्रयोग होना चाहिए। अनुकरणीय वर्णों का प्रयोग जरूर होना चाहिए, ताकि वर्ण जो है ऐसे ऐसा उपयोग करना जिससे कि जो हमारा उच्चारण है वो सही हो और स्पष्ट हो। उदाहरण के लिए अगर हम आम की बात करें तो आम की जगह अगर हम अम लिख देंगे तो क्या इसका उच्चारण सेम होगा? नहीं, उच्चारण भी गलत होगा। तो इसीलिए वर्णों का प्रयोग भी सही तरीके से करना इम्पोर्टेंट है। और संधि भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि राम प्लस आया तो राम आया। तो ये थे कुछ वर्तनी संबंधी नियम जो हमें बताते हैं कि किसी भी भाषा में इन वर्तनी संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि उसको सही तरीके से लिखा जा और पढ़ा जा सके। ठीक है, तो इन नियमों का पालन से सही तरीके से करके ही हम सही और संगठित तरीके से जो भाषा है उसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा उस भाषा का उपयोग आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इन वर्तनी नियमों का फॉलो करना आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रयुक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की प्रयुक्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रयुक्ति क्या होता है? बेसिकली कि हिंदी भाषा में उपयोग होने का एक समानार्थी शब्द होता है। जिसमें प्रयुक्तियां होती है ना, उसमें उस तरीके की होती हैं जिससे भाषा का और सही और प्रभावी उपयोग हो सके, इसलिए हम प्रयुक्तियों का यूज करते हैं। जैसे कि वर्ण और वर्णमाला का सही उपयोग करना। ठीक है, और वाक्य का संरचना संरचना बनाना। हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसकी संरचना को सही ढंग से समझने और उपयोग करना अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। पदों का सही उपयोग करना, वाच्य का प्रयोग करना, वर्तनी का उपयोग करना। जैसे हिंदी होती है उसमें वर्तनी जो होती है हमारी, उसका पालन करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम सही वर्तनी का ध्यान नहीं रखते हैं तो भाषा की स्पष्टता जो होगी और जो गुणवत्ता होगी उसकी, वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, और इसी प्रकार वाच्य का प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अत्यंत महत्वपूर्ण, ताकि सही वाच्य प्रयोग हो सके और भाषा का अर्थ जो है वो स्पष्ट बना रहे। ठीक है, तो इन प्रयुक्तियों का पालन से ही हम हिंदी भाषा को सुंदर और संगठित और सामर्थ्यक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यह भाषा को स्पष्ट और सुगम बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले निभाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रयुक्ति के बारे में डिफाइन करना है लाइन बाय लाइन। इसमें आप अपने वर्ड्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है और भी निखर कर सामने आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, ज्ञान विज्ञान के जटिल विषयों को सरल भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो ज्ञान विज्ञान के जितने भी जटिल भाषा होते हैं सरल भाषा में व्यक्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सरल और सामान्य शब्दों का प्रयोग करना,
ठीक है? अगर आप बहुत जटिल भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, ठीक है? तो जटिल शब्दों और शब्दावली के बजाय जब हम सरल शब्दों का उपयोग करेंगे, तो ये हमारे लिए सजग रहेगा, ठीक है? अप्रतीकात्मक उदाहरणों का उपयोग करना, वाक्य संरचना का सरलीकरण मतलब जब आप वाक्य बना रहे हैं तो उसका सरलीकरण कर सकें ताकि आप बहुत आसानी से वो कोई भी समझ जाए, ठीक है? दर्शाने की क्षमता होनी चाहिए, आप जो कहना चाहते हैं उसको आप लिखने के साथ-साथ डायग्राम हो गया, आभासी प्रतियाँ हो गई, मानचित्र हो गए, उन सभी के साथ अगर आप प्रदर्शित करेंगे, तो इन सभी की जो जटिलताएँ हैं वो खत्म हो सकती हैं और आसानी हो सकता है उसको प्रेज़ेंट करने में, ठीक है? निरंतर प्रश्न पूछते रहें, समीक्षा करना, जब आप सरल भाषा में ज्ञान विज्ञान के विषयों को समझते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, तो निरंतर प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है? तो यही है कि कुछ नियमों का आपको फ़ॉलो करना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ज्ञान विज्ञान के जटिल विषयों को सरल भाषा में व्यक्त करने में हमें मदद कर सकती हैं, ठीक है? मतलब जो भाषा बहुत जटिल है उसको सरल तरीके से किस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, तो आप जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप आसानी से उनको ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आपको इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट पर किसी और शब्दों पर भी टिप्पणी लिखने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, बट ये ऐसे हैं जो रिपीटेड थे, तो आपको इनको तो ज़रूर आवश्यक करके ही जाना है। वाक्य की बात करें तो वाक्य क्या होता है? हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो एक पूर्णकित विचार या संकेत को व्यक्त करता है, ठीक है? पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? बिना शब्दावली को यूज़ करे आप अपनी भाषा को स्पष्ट तरीके से दिखा नहीं सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो शब्दावली भी अपने आप में किसी भी संवाद को सुगम बनाने में भी आवश्यक हो जाती है। वाणिज्यिक के क्षेत्र में भी हिंदी का अपने आप में व्यापार में भी अगर जब आप हिंदी का उपयोग नहीं करेंगे, हर किसी को इंग्लिश नहीं आता है, खासकर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो, ठीक है? तो उसमें भी वाणिज्य क्षेत्र में हिंदी का आवश्यकता हो जाती है, महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। हिंदी के व्यंजन वर्ण की अगर हम बात करें तो हम ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, ठीक है? अगर आप किसी भी वर्ड को क, ख, ग जैसे हमारे व्यंजन हैं, अगर आप उनका गलत उच्चारण कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसका प्रभाव बिगड़ सकता है। तो इसीलिए उसकी गुणवत्ता और प्रभाव बढ़ाने के लिए आपको उसका व्यंजन का जो प्रोनंसिएशन आप कह लीजिए वो बहुत अच्छे तरीके से करना है, उच्चारण सही तरीके से करना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट कोड का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको सभी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ओके? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।